साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 17 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 18वां अध्याय दलहन। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। अर्थात भारत में अधिकांश लोग जो अपनी प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं वो दालों से ही करते हैं। यहाँ पर रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। तो रबी सर्दी के मौसम में, खरीफ बरसात के मौसम में, जायद गर्मी के मौसम में, यानी पूरे वर्ष यहाँ दालों की कृषि होती है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर है। जो भारत की प्रमुख फसलें इन्होंने दी दाल की, यानी दलहनी फसलें, उनमें चना सबसे पहले नंबर पर है। चना उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है। और चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहनी फसलों में हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। नत्रजन मतलब नाइट्रोजनी उर्वरक। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। तो दाल वर्गीय जितने पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ गांठें होती हैं और उन गांठों के अंदर राइजोबियम होता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को संश्लेषित करके नाइट्रोजनी उर्वरक बनाता है, जिसको इन्होंने नाइट्रोजनी स्थिरीकरण कहा। और इस काम के लिए कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। विश्व में भारत में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है और भारत सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। सबसे ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद दालों का आयात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपभोग भी विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। अब इन्होंने जो ये म्यांमार की बात कही है, ये उस समय था। वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक भारत और दूसरे नंबर का उत्पादक है कनाडा। म्यांमार है तीसरे नंबर पर। और आगे देखें तो चौथे नंबर पर चीन है, पांचवें नंबर पर नाइजीरिया है। और जो दूसरे नंबर पर कनाडा है, वहां मुख्यतः मसूर और मटर, ये दो दालें ज्यादा होती हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। अब ये क्रम दिया है आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार। अगर हम आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार देखें तो इस क्रम में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश बदस्तूर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात में उत्पादकता सर्वाधिक है। महाराष्ट्र का नंबर तीसरा हो गया, राजस्थान का नंबर चौथा हो गया। यानी ये पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आ गया है गुजरात। इसके बाद अगर पांचवा नंबर देखें तो पांचवें नंबर में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अरहर और मसूर का उत्पादन ज्यादा होता है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान, 40 से 80 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी क्षेत्र में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अफवाह, जल का अधिक जमाव, पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई। अरहर भारत का देशज पौधा है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र में। इस संदर्भ में कर्नाटक दूसरा, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। अब यहाँ इन्होंने जो ये डेटा दिया, ये देखो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार है। अगर वर्तमान में हम आर्थिक समीक्षा 25-26 के क्रम में देखें तो पहले नंबर पर आता है कर्नाटक और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश,
मतलब इनका क्रम चेंज हो गया। कर्नाटक नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। और चौथे नंबर पर अगर देखें तो अरहर में उत्पादन के मामले में चौथा नंबर है मध्य प्रदेश का, पांचवा नंबर है तेलंगाना का। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां अमर, आजाद, बाहर, मालवीय विकास, MS6 कहते हैं इसे, पारस इत्यादि हैं। बाहर, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादक महाराष्ट्र। चना उत्पादन आर्थिक समीक्षा 22-23। अगर 25-26 के अनुसार देखें तो अब इसका जो महाराष्ट्र है ये चना उत्पादन में है तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर गुजरात। चना उत्पादन में क्रम ध्यान रखिएगा। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात NPK का अनुपात। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटास। इनका जो सही अनुपात है वो या तो 0:1:1 होना चाहिए, या 1:2:2 होना चाहिए, अथवा 1:2:3 होना चाहिए। यानी इन तीनों से अलग अनुपात होता है तो वो संतुलित नहीं माना जाएगा। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। यानी उड़द खरीफ में भी होता है, रबी में भी होता है, लेकिन उत्तर भारत में खरीफ में, दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों में होता है। और उड़द उत्पादन में MP का नंबर सबसे पहला है, UP का दूसरा, महाराष्ट्र का तीसरा। और ऐसे ही अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्या देखें, जैसे मूंग, मूंग में राजस्थान पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर। मसूर में उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, बिहार तीसरा। मटर में उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, बिहार तीसरा। कभी कभी ये क्रम मैचिंग के लिए भी आ जाते हैं और कभी सर्वाधिक उत्पादकता भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। हाँ, उड़द खरीफ और रबी दोनों में होता है, सही बात। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। नहीं, मूंग का नहीं है, गलत बात। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ये इन्होंने उल्टा दे रखा है, गलत। यहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा बोला इन्होंने, खरीफ का उत्पादन घटा है, रबी का उत्पादन बढ़ा है, ये सही होना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, तो केवल एक सही है। अच्छा, वहीं के आगे यहाँ पर ये मिसप्रिंट कह लो या कुछ कह लो, जो भी है मैंने ये बोल दिया। यहाँ लिखा है पूरा तीसरा पॉइंट है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ में और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। वर्ष 16-17 में मूंग का उत्पादन कुल दलहन का 14.7% या अन्य वर्षों में इसी के आसपास रहता है। कथन 2 असत्य है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली ना के बराबर वृद्धि हुई, जबकि रबी की दलहन फसल में 150% की वृद्धि हुई, अतः 3 भी असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न 2, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो दलहनी फसलों का यानी दालों का मुख्य उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है भारत। दिए गए विकल्पों में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत है। वर्ष 15 के आंकड़ों के अनुसार कुल दाल के उत्पादन मात्रा की दृष्टि से भारत के बाद म्यांमार का स्थान, और वर्तमान में म्यांमार तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कनाडा है। प्रश्न 3, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? गेहूं, चावल, चीनी, दालें। तो हमारे यहाँ दालों का आयात होता है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादन होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है, अतः दालें भारत से सामान्यतः निर्यातित नहीं होती हैं, जबकि गेहूं, चावल एवं चीनी का समय समय पर निर्यात होता रहता है।
प्रश्न 4 कथन कारण। कथन है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। ध्यान से पढ़ो क्या कहा है। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, रीड बिटवीन द लाइन। भारत में दालों की कमी है, उत्पादन भी भरपूर होता है फिर भी, परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है। क्यों? प्रोटीन अन्य सोर्सों से भी प्राप्त हो जाता है, यानी ये सही बात है। दालों की मांग की वरीयता, बिल्कुल दालों की मांग की वरीयता है यहाँ। दाल ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा खाते हैं, इसलिए ज्यादा उत्पादन होने के बाद भी उपभोग ज्यादा है। मतलब ए आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या ऑप्शन ए। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन अन्य स्रोतों की कमी नहीं है, यानी प्रोटीन अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है दालों के अलावा। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है। प्रश्न 5 भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में भी मध्य प्रदेश ही है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा था सबसे बड़ा उत्पादक? गुजरात। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा राजस्थान। प्रश्न काल में विकल्प सी सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 22-23 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। इस संदर्भ में महाराष्ट्र एवं राजस्थान क्रमशः दूसरा तीसरा। ये आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार बता रहे हैं। अब आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर राजस्थान है। और अगर पांचवा नंबर भी ढूंढा जाए तो राजस्थान के बाद है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न छठा, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, यानी हवा से वो नाइट्रोजन गैस लेते हैं और उसके बाद उसको नाइट्रोजनी उर्वरक में बदल देते हैं। तो ये काम होता है दाल वाले पौधों में, क्योंकि इनके जड़ों में गांठें होती हैं और उनमें राइजोबियम होता है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। प्रश्न 7 दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या आवश्यक हो रहा था? कोबाल्ट। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कोबाल्ट देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है, बाष्पोत्सर्जन के लिए उपयोगी है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। तो कोबाल्ट की जरूरत, राइजोबियम क्या है, ये ध्यान होना चाहिए। अक्सर प्रश्न आते हैं, साइंस में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न 8 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो नहीं कहा है। अरहर, नीलम, गलत। क्यों? नीलम आम है, अरहर नहीं है, और इसने गलत ही पूछा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मूंगफली चंद्रा, मूंगफली की चंद्रा किस्म है। मसूर की किस्म पंत L406। सरसों की वर्णा। नीलम अरहर की प्रजाति नहीं है बल्कि आम की प्रजाति है। अन्य सही सारे सुमेलित हैं। प्रश्न 9 वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल। अगर दलहनी फसल है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर रही है तो ऐसा तो संभव नहीं है। सारे दाल वर्गीय पौधों में राइजोबियम होता है। अब किसी में कम करेगा, किसी में ज्यादा करेगा। चना, मटर, राजमा, मूंग, इन्होंने वही स्टार दिया है। चना, मटर एवं मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जबकि ये कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करता। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है, तो राजमा भी करता है। अब भाई जो रेफरेंस के लिए इन्होंने शोध दिए हैं वो नीचे दिए हैं। प्रश्न 10 दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात, एनपीके का संतुलित अनुपात क्या था? 0-1-1, 1-2-2, ध्यान आ रहा? इसमें इस तरह से कौन सा दिया है? पहला 1-2-2। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात एनपीके 0:1:1, 1:2:2, 1:2:3 होता है, और विकल्प ए में 1:2:2 दिया है। इसको हम 0-1-1, 1-2-2, 1-2-3 ये भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न 11 अरहर का जन्म स्थान भारत का देशज पौधा है तो भारतवर्ष। 12 मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार किसका था? अरहर का। मालवीय चमत्कार अरहर की प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रजातियां अमर, आजाद, बहार, मालवीय, विकास, पारस इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न 13 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अरहर, बहार, जौ, पीबीडब्ल्यू,
343 चना, अपर्णा, धान, NW 1014। इसका पहला सही है अरहर बहार। बहार जो है अरहर की वैरायटी है। बहार अरहर की प्रजाति है, अन्य विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न 14, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। बहार अरहर की प्रसिद्ध है। 15, मटर की पत्ता विहीन जाति है, तो पत्ता विहीन मटर की है अपर्णा। 16, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 11-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। उस समय भी और वर्तमान में भी दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं। फसल और प्रजाति, सरसों बौना, मटर सपना, अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल। कौशल तो मूंगफली की फसल थी। इसमें ऑप्शन सी सही है, अलसी सूर्या। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है, शेष सही सुमेलित है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।